सोनपुर नामक गांव में रामेश्वर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामेश्वर की गांव में एक दुकान थी जिसमें वह बिरयानी बनाकर बेचता था। पूरे सोनपुर में केवल रामेश्वर की ही बिरयानी की दुकान थी, इसलिए गांव के सभी लोग वहीं बिरयानी खाने आते थे। वह 50 रुपये प्लेट बिरयानी बेचता था। एक दिन सुबह, काश हमेशा मेरी दुकान पर इसी तरह भीड़ लगी रहे और मेरा काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। तभी वहां शोएब नाम का व्यक्ति आकर कहता है, रामेश्वर भैया, आपके हाथों की बनी बिरयानी में एक अलग ही स्वाद है। शहर में भी बिरयानी की दुकानें हैं, लेकिन आपके हाथ की बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा क्या डालते हो बिरयानी में, जरा हमें भी बताओ, हम भी घर पर बना लिया करेंगे। रामेश्वर हंसते हुए कहता है, अरे भाई, मैं तो वही मसाले डालता हूं जो सब डालते हैं। बस एक सीक्रेट मसाला अपने हाथों से बनाता हूं, जिससे बिरयानी स्वादिष्ट बन जाती है। ठीक है रामेश्वर भैया, अगर नहीं बताना है तो मत बताओ। दरअसल रामेश्वर का सीक्रेट मसाला एक सफेद रंग का पाउडर था जो वह शहर से लाता था। जब भी वह बिरयानी बनाता, उसमें वह पाउडर मिला देता था। यह है मेरा सीक्रेट मसाला, जिसे डालने से बिरयानी स्वादिष्ट हो जाती है और मैं इसे महंगे दामों पर बेच लेता हूं। बिना सोचे समझे रामेश्वर गांव वालों को वह पाउडर मिली बिरयानी खिलाता रहा। एक दिन रामेश्वर जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी राधा को पैसे देते हुए कहा, राधा, आजकल कमाई बहुत बढ़ गई है, लगता है किस्मत खुल गई है। फिर उसने राधा को सफेद पाउडर की बात बताई। ये सुनकर राधा घबरा गई। रामेश्वर, यह गलत काम है। यह पाउडर सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसे फेंक दो। अरे कुछ नहीं होता राधा, लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। सोचो, जब इतनी कमाई हो रही है तो आगे कितना होगा। राधा ने उसे समझाया, ईमानदारी से काम करो, गलत काम से कमाया पैसा कभी टिकता नहीं। रामेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी। उसने बिरयानी में पाउडर मिलाना जारी रखा। धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। सभी को तेज बुखार और उल्टियां होने लगीं। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि यह सब रामेश्वर के पाउडर की वजह से हुआ है। गांव वाले रामेश्वर की दुकान पर इकट्ठा हुए। डॉक्टर ने कहा, यह पाउडर सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तुमने गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस ने रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। लालच के कारण रामेश्वर को जेल हो गई और उसका कारोबार भी खत्म हो गया।